तो भाई फाइनली एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं। तो अब हमारी टिकट की वेब चेकिंग होने वाली है। तो वह वेब चेकिंग करेंगे, टिकट की वेब चेकिंग करवा के फिर हमारी जो फ़्लाइट है वो 3:30 बजे की है दोस्तों। चलो फिर चलते हैं, आपको दिखाता हूँ एयरपोर्ट। तो ये हमारी बस आ रही हैं, इन बसों में जाना पड़ेगा मैं। तो ये हमारी बस आ गई है टर्मिनल 2 जाने के लिए, एयरपोर्ट टर्मिनल 2, जिससे जो हमारी फ़्लाइट यहाँ से हमें मिलेगी। तो ये फ़्लाइट की जो सवारी उतर रही है इसी हमें मिलेगी अब। तो दोस्तों देखिए ये बस है, एयरपोर्ट के अंदर फ्री में लगी होती है बस। तो अब हम एक बारी इसमें लगते हैं, यहीं आएगी बस, यहीं आएगी। आगे ना हाँ बस लेना होगी अपन। ही टर्मिनल 2 वाली मेरे लादा चलाया फिर आगे आयो। तो ये टर्मिनल 2 जाने के लिए हमें बस मिलेगी यहाँ पे, यहाँ आएगी शटल बस। आया आवे मोनो के टर्मिनल 2 जाना पैना वो ये 2 लिखा ना इसका, तो बोला आगे वो लिखा है ना, और एरो का निशान है, सीधा चले जाओ। तो भाई अभी वेब चेकिंग करानी है, फिर हमारे जो बैग है वो चेकिंग होंगे, और जो कौन से बैग हम नॉर्मली ले जा सकते हैं और कौन से बैग हमें। तुम क्या देख रहे हो भाई? चलो भाई ये आ गया 12, सीन ज़्यादा देख रहे हो। ये 13 टर्मिनल। तो ये अभी भी टर्मिनल 2 में जाना है, तो काफ़ी दूर है अभी। तो मेरे दोस्त लोग अभी गए हैं बाथरूम टॉयलेट, तो उसके बाद हम जाएंगे आगे से। तो ये दोस्तों बसेस आती हैं कुछ इस तरह से। तो ये बसेस कुछ आपको लेके जाएंगी आपके प्लेन की तरफ, एयरपोर्ट में प्लेन, जो आपका प्लेन जहाँ स्टे होता है आपको वहाँ लेके जाएगी ये। वहाँ से आपको प्लेन आसानी से मिल सकता है। अभी टर्मिनल दूर है भाई, वो एक प्लेन खड़ी है हमारा, आपको दिखाता हूँ, आपको अगर दिख रहा हो तो। चलो मैं आपको दिखाऊंगा आगे। तो ये कुछ इस तरह से पार्किंग, जो स्टाफ पार्किंग है, ये कुछ अंग्रेज लोग जा रहे हैं, ये आए हैं, और हमारा काफ़ी दूर है टर्मिनल 2। तो दोस्तों जहाँ तक बन पड़ी मैं वीडियो आपको बनाकर दिखाऊंगा चेकिंग तक, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, पर मैं आपको बताता रहूँगा प्रोसीजर इसमें क्या क्या होगा। तो टर्मिनल 2 के पास जाएंगे, तो हमारी जो टिकट है वो भी मैं आपको, नॉर्मली एक टिकट हम जो ऑनलाइन करवाते हैं दोस्तों, सही कंपनी से करवाइएगा। बहुत सी अच्छी कंपनियां हैं जहां आप, हो सकता है जिस कंपनी के थ्रू, जिस कंपनी के एरोप्लेन से जा रहे हो उससे भी करवा सकते हो उसका ऐप डाउनलोड करके। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरह से बुक रखिएगा। आपको ईमेल पे, जो आपको जीमेल पे एक ईमेल आएगा, तो उससे आप टिकट आपको मिल जाएगी। वो टिकट आपको दिखा के अंदर जाना है, वो प्रोसीजर अभी मेरे को पता नहीं है, तो वो आपको बताऊंगा अभी। तो अब हम आगे चलते हैं। ये देखो भाई लाइन बहुत लंबी है टर्मिनल 2। हमारा बोर्डिंग पास भी हो गया क्लियर।
तो हमने ये पास ले लिया है हमारा। तो हम बी काउंटर में, तो ये दोस्तों वहाँ से आप ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। तो वहाँ पे आपको ना एक स्टाफ मिलेगा, स्टाफ से वो बोलकर आप करवा सकते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही ईजी हो जाता है दोस्तों। ये आपका PNR नंबर होता है, उसको आप में भरना है, एक कंप्यूटर लगा होगा बाहर, उसमें भरना आपको कम्प्लीटली आपका ये काम हो जाएगा। तो हम वेट करते हैं अभी थोड़ा सा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ फ़्लाइट। लो भाई बोर्डिंग पास आ चुके हैं, तो अब हम लाइन में, चलो भाई चेकिंग के लिए। अभी कल ही ओनली चेकिंग रह गई दोस्तों, बहुत ही ईजी और आसान था। तो लो भैया हमारा ये चेक हो चुका है, तो आपको बता दूंगा मैं बाद में क्या क्या हुआ। बहुत ही अच्छे से हो गया है सारा काम। तो अब हम आ गए हैं वेटिंग रूम में। तो हमारा 20 और 30 गेट नंबर है, मिलेगी। ये बहुत ही टाइम लग जाता है चेकिंग के लिए भी। तो हम चेक करा के आ चुके हैं भाई अभी। अब इसके बाद तो ये कुछ इस तरह का है, ये मॉल भी बना हुआ है अंदर, आप कुछ भी ख़रीद के खा सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ड्रेसिंग वगैरह कुछ भी ले सकते हो। हमारी भुवनेश्वर की फ़्लाइट है, तो हमारी जो फ़्लाइट है वो डबल है दोस्तों, कनेक्टिंग में है। तो बड़े बैग तो हमारे 20 और 22 शौचालय टॉयलेट। तो भैया हमारा चेकिंग वगैरह कुछ हो चुका है सारा। तो अब बस हमारी जो फ़्लाइट है 3:30 बजे की है, तो हम 2 बजने के करीब हैं। तो कम से कम 1 घंटा वेट करना पड़ेगा दोस्तों। हम 1 घंटा पहले आ चुके हैं, इसीलिए आए हैं क्योंकि हम ना फर्स्ट टाइम मैं जा रहा हूँ, तो कुछ घबराहट सी भी होती है मन में कि मैं गलत तो नहीं कर रहा कुछ, कि फ़्लाइट में जाके मुझे कुछ घबराहट वगैरह कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। और नहीं दोस्तों, जैसे जैसे आप लक्ष्य के पास जाते हो उसी तरह जैसे फ़्लाइट के आप बिल्कुल पास जाओगे तो ये डर वगैरह कुछ सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों जो हमारी फ़्लाइट की टिकट है वो मैंने आपको बताया था 5200 रुपीज़ के बीच में हुई है। और दोस्तों इसमें कुछ ऐसी कंपनियां भी होती हैं जिनसे आपकी जो टिकट तो बुक हो जाती है, तो डुप्लीकेट से ऐसे पैसे कट जाते हैं मानो अकाउंट से, आपकी टिकट नहीं बुक हो पाती। तो आप उस कंपनियों से दूर रहें, ध्यान से आप अच्छे से कोई अपना ऐप देखें, जो कि आप अच्छी साइट देखें जिनसे आप भी लोग यूज़ करते हैं उस साइट को, तो आप उनसे टिकट बुक कराएं। तो दोस्तों सबसे पहले एक बात बता दूँ आपको कि हमारी चेकिंग हुई, तो चेकिंग होते समय सभी चीज़ निकालनी पड़ती है, बेल्ट वगैरह, मोबाइल हो, हेडफोन वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ कोई भी हो दोस्तों आपकी, तो आपकी वो चीज़ें निकालनी पड़ेगी। और दोस्तों दूसरा कि आपके पास कूल लिप है, बीड़ी सिगरेट जर्दा कुछ ऐसा है, तो वो भी दोस्तों आप नहीं ले जा सकते। तो जो जर्दा बीड़ी तंबाकू वगैरह है, खैनी वगैरह है, कूल लिप वगैरह, वो कुछ नहीं ले जा सकते दोस्तों, वो आपका बाहर निकाल के फेंक देते हैं। तो उस चीज़ों से आप सतर्क रहें। और उसके बाद हमारा क्या होगा, बेल्ट वगैरह कुछ भी है सभी निकालना पड़ता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो भी है। और जो आपका बड़ा बैग है दोस्तों, तो आप उसमें अपनी कूल लिप वगैरह या जर्दा वगैरह डाल के आप भेज सकते हो, क्योंकि वो आपको सीधा भुवनेश्वर मिलेगा। जैसे कि मैं भुवनेश्वर जा रहा हूँ तो भुवनेश्वर शहर में मिलेगा। तो इसी तरह हमारा जो मेन मकसद है इसका ना, कि शुगर है किसी को या किसी और बीमारी है, तो दोस्तों वो मेडिसिन सभी अलाउ करते हैं ये। जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह है तो टीके लगते हैं, किसी को गोली है, टैबलेट्स है, तो वो दोस्तों अलाउ करते हैं। तो बाकी मैं आपको फ़्लाइट की तरफ लेके जाता हूँ, वो बाकी दिखाता हूँ आपको। भाई अब दिखाता हूँ, कोई एरोप्लेन आ चुका है हमारा। आ रहा एरोप्लेन, लवली दा एरोप्लेन आ रहा। 12 बहुत है एरोप्लेन।
ले ਉਹ भाई ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣੇ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ तो send ਕਰੀ जब बैठेंगे तब बताएंगे आपको मैम। ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ और एक दूसरा आया अभी भी, ये देखिए एक ये खड़ा देख और ये नीचे हमारा पैकिंग का सामान जा रहा है इसमें। एक और उड़ेगा मेरे साथ में एक और वो उड़ूगा ना होना वो जाना चाहिए वाइट हाँ वो जा रहा है उड़ेगा। टक्कर ना रहा पानी में एयर इंडिया वाला था। हाँ बढ़िया वीडियो मोनू। वो तो बाहर जॉब करना लगता है एयर इंडिया एक किहड़ा है ये बकरी कंपनी है एयर इंडिया वाला। लो भाई अब हमारी बस आ गई है तो हम जा रहे हैं पीछे पीछे। हमारा ये हो गया कंप्लीट हमारी अब फ्लाइट। बस बहुत एक्साइटिंग यार। चलो देखते हैं क्या होता है फ्लाइट में चढ़ेंगे जब आपको दिखाऊंगा। तो मिलता हूँ मैं एक बार। बैठो भाई तुझे कोई नहीं मैं कोई पीछे बजा दूँ। जहाज दिखाना दिखा लेंगे चुआना अपने साथ बच्चों को सावधानी से पकड़े रहें। इंडिगो में आपका हार्दिक स्वागत है। ये विमान सैनिटाइज किया गया है। कृपया अपना बोर्डिंग पास इंडिगो सिक्योरिटी की जांच के लिए तैयार रखें। सरकारी नियमों के अनुसार विमान के निकट कैमरे का प्रयोग वर्जित है। रोज 1 से 15 में बैठे यात्रियों से निवेदन है कि वे विमान के आगे से और 16 से अंतिम रो तक बैठे सभी यात्री विमान के पीछे से प्रवेश करें। हम आपकी सुखद यात्रा की कामना करते हैं। धन्यवाद। Ladies and gentlemen, boys and girls, Indigo welcomes you. For your safety, firmly hold on to the handrails and secure accompanying children with care while the coach is in motion. Our aircraft is sanitized and ready to board. Keep your boarding pass ready to be shown to Indigo security. Customers seated in rows 1 to 15 may please proceed to board from the front, and all seated in row 16 onwards may board from the rear door. Government regulations forbid the use of cameras in the vicinity of the aircraft. Thank you for choosing to fly with us. We wish you a pleasant flight. फाइनली बस ने हमें विमान के पास छोड़ दिया है। तो हमने आपको फुल जानकारी देने के लिए मैंने दोबारा से ऑडियो रिकॉर्ड किया, क्योंकि हमारा जो ऑडियो थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई, क्योंकि वो जो विमान की आवाज़ थी बहुत ज़्यादा थी। तो दोस्तों हमारी जो सीट है वो मिल चुकी है हमें। मुझे विंडो सीट मिल चुकी है और मेरे दोस्तों को साइड वाली सीट है। तो ये हम 2 जनों को विंडो और एक को साइड वाली सीट मिली है, तो कोई चक्कर नहीं है। तो दोस्तों फर्स्ट टाइम अब मैं आपको दिखाऊँगा हमारे फ्लाइट में अंदर से। तो हमें कोई रोक टोक नहीं हुई, क्योंकि फ़ोटो भी अच्छी से ली हमने विमान के पास, अच्छे से सारा काम हो गया। और जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। तो अब अंदर से दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों मैं वीडियो अंदर से बनाने लग गया। तो एयर होस्टेस हमें समझा रही थी कि सीट कैसे लेनी, पर मैडम ने कहा नहीं आप वीडियो नहीं बना सकते। मैंने फ़ोन को रख दिया, दोबारा से फिर बनाया, क्योंकि मैडम चली गई थी उसके बाद। तो उसके बाद बना सकते थे हम। तो मैंने अच्छे से बनाया वीडियो, और काफ़ी अंदर से खूबसूरत था। और हमें सीट भी मिल चुकी है तीनों को। तो पहली फ़्लाइट में मुझे विंडो वाली मिली है। सेकंड फ़्लाइट में मेरे जो बीच में बैठे हमारा दोस्त मोनू कुमार, तो उसको साइड में मिली थी विंडो, और मुझे इधर विंडो। मेरा दोस्त एक और सोनी कुमार, तो उसको मेरे साथ वाली सीट मिली दोनों तरफ से। चलो तो बाकी मैं आपको आगे दिखाता हूँ। भुवनेश्वर सोच मेरी रांची स्टे है ना, रांची से एक और है फ्लाइट है। ठीक है रांची मिलेंगे आपको। फ्लाइट उड़ती हुई दिखाऊंगा जरूर।
लो भाई, फाइनली हमारा विमान उड़ने के लिए तैयार है। तो ये आधा घंटा में एयरपोर्ट पे ऐसे ही घुमाता रहा भाई, बिल्कुल स्लो से, ठीक है। तो स्लो घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा। उसके बाद ये कुछ जगह पे रुका है और जहाँ इसको मिलता है सिग्नल, वहीं से ये इतनी स्पीड पकड़ता है दोस्तों, इसको दौड़ने की लोड नहीं है। बिल्कुल आधा किलोमीटर दौड़ता है, ऊपर सीधा फ्लाइट आसमान में। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत ही मज़ा आया दोस्तों एयरप्लेन के अंदर। मैं जो फर्स्ट टाइम पहले बारी सोच रहा था ना मन में, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब ये ऊपर को उड़ता है ना दोस्तों, जब उड़ने को तैयार होता है, कम से कम ये 50 फुट या 40 फुट के ऊपर ऐसे उड़ने के लिए तैयार हो जाता है, तो दोस्तों दिल थोड़ा सा घबराहट सी लगने लग जाती है। हमारे दिल को घबराहट सी होती है ऐसे, पर कोई दिक्कत नहीं है। आपको 10-15 मिनट 5 मिनट ऐसे ही होएगा घबराहट, पर कोई बात नहीं। उसके बाद दोस्तों ये बिल्कुल वो आसमान में जाने के बाद बिल्कुल ऐसे स्टे हो जाता है, स्टेट, बिल्कुल स्टेट, और आपको कुछ भी ऐसा नहीं होता। तो टर्न लेता है कभी इधर कभी उधर, तभी थोड़ी सी कोई दिक्कत होती है, वैसे नहीं। तो उसके बाद अब देख लीजिए दिल्ली आपको नीचे से कैसे दिख रहा है। अभी तो ये बहुत नीचे उड़ रहा है। तो जब रात हो चुकी थी तो काफ़ी दोस्तों इसने अपने बादलों को नीचे छोड़कर आसमान में ऊपर चला गया। बिल्कुल बहुत ही स्पीड थी इसकी, शायद 350 से ऊपर होगी स्पीड। आपको पता होगा, शायद अपने गए होंगे तो आपको पता होगा, मेरे को तो नहीं पता इतना, और मेरे हिसाब से 350-400 की स्पीड होगी इसकी। और पूरा दिल्ली हम आसमान से नीचे देख रहे थे तो पूरा दिल्ली दिखाई दे रहा था, दिल्ली सिटी पूरी, और काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों। और उसके बाद हमें इन विमान व क्या अपने एयर होस्टेस ने हमें टी दी, कॉफ़ी या कुछ ऐसा वाटर वगैरह कुछ भी आपको मिल जाता है, आप ले सकते हो। 70-80 रुपये का एक कप पड़ता है कॉफ़ी का, वो भी ले सकते हो। और हमें बिस्कुट है जो वो फ्री दिए इन्होंने, मुझे अच्छा लगा यार। अब फर्स्ट टाइम तो जा चुका हूँ मैं सेकंड टाइम भी जाऊँगा तो बिल्कुल मैं नॉर्मली फील करके ही जाऊँगा, ऐसे ही मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये ऊपर जा रहा है काफ़ी, बिल्कुल अब 20-25 मिनट के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। तो ये आपको बिल्डिंग है जो दिखाई दे रही है वो दिखाई नहीं देगी, सिर्फ आपको बादल ही दिखाई देंगे। बादलों के ऊपर उड़ने को तैयार हो जाता है तो ये बादल ही दिखाई देते हैं, उसके अलावा को कुछ नहीं दिखाई देगा। सूरज वगैरह बहुत ही ज़्यादा शीशे में दिखाई दे रहा था, तो सूरज बहुत ऊपर है तो हमें फिर भी रोशनी है जो सूरज की वो आपको हमारे शीशे पे बिल्कुल पड़ रही थी। अब आपको दिखाता हूँ। और बैठने के लिए भी अच्छी जगह है, कोई दिक्कत नहीं है, पैर पूरा आप सीधे कर सकते हो। इंडिगो की फ़्लाइट भी काफ़ी अच्छी है दोस्तों, चीप प्राइस है, बहुत ही कम रेट में मिल जाती है इंडिगो की फ़्लाइट। और अभी न्यू फ़्लाइट आई कांसा की, वो काफ़ी 4-5 साल हो चुके होंगे, शायद ज़्यादा हो गए होंगे, तो उसके बारे में मुझे नहीं पता, पर बहुत अच्छी फ़्लाइट है वो भी। मैंने एयरपोर्ट वालों से पूछा था, वो कांसा की फ़्लाइट भी काफ़ी अच्छी रेट में मिल जाती है क्योंकि वो न्यू है। और जो हमारी इंडिगो की फ़्लाइट थी वो काफ़ी पुरानी है पर अच्छा है दोस्तों, वो भी कम रेट में ही मिल गई थी। तो अभी हम बिल्कुल बादलों के ऊपर आ चुके हैं दोस्तों। देखिए ऊपर भी आसमान है नॉर्मली, मैंने सोच रहा था अभी ऊपर क्या होगा, नॉर्मली आसमान है और बादल हमारे नीचे है।